श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे से जानते हो कि 4 मार्च 2024 के दिन सोमवार की अष्टमी पड़ रही है और सोमवार की अष्टमी का दिन भगवान शिव को बहुत ही प्रिय होता है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा करता है, अर्चना करता है, उन्हें प्रसन्न करता है, भोलेनाथ उसके जीवन से सारी दुख और परेशानियों को दूर कर देते हैं, साथ ही उसके जीवन में खुशहाली ला देते हैं। इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि सोमवार की अष्टमी पूरे साल भर में 2 या 3 बार मुश्किल से पड़ती है, जो कि इस बार यानी कि 2024 में पहली सोमवार की अष्टमी 4 मार्च को पड़ रही है। इसलिए इस मौके को आप लोग हाथ से मत जाने दीजिएगा। आप लोगों को इस दिन 7 बेलपत्री वाला ये नया उपाय जरूर करना है, जो कि गुरुजी ने अभी की कथा में बताया था। इस उपाय को करने से आपकी जो भी बड़ी मनोकामनाएं हैं वो सारी पूर्ण होगी। लेकिन आपको इस वीडियो के माध्यम से ये 7 बेलपत्री वाला उपाय अच्छे से समझना है। तो चलिए जान लेते हैं कि 7 बेलपत्री वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है। 4 मार्च यानी कि सोमवार के दिन आपको ये उपाय करना है और ये उपाय आपके घर का जो बड़ा सदस्य है उसे करना है। यह उपाय घर का एक ही सदस्य कर सकता है। ये 7 बेलपत्री वाला उपाय विशेष रूप से घर की बड़ी माताएं बहनें करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। सोमवार की अष्टमी के दिन 7 बेलपत्री वाला जो उपाय आपको करना है, उस उपाय को करने के लिए आपको कौन सी सामग्रियों की आवश्यकता होगी वो भी जान लीजिए। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जाहिर सी बात है पता ही चल गया होगा कि 7 स्वच्छ बेलपत्रियों की आपको आवश्यकता होगी। बेलपत्री एकदम अच्छी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको सुबह सुबह यानी कि प्रातः काल में करना है, ना कि आपको प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 बेलपत्री और 1 लोटा जल तैयार कर लेना है। इसी के साथ में आपको सुबह सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर तैयार हो जाना है। इसके बाद में आपको अपनी 7 बेलपत्री पहले से तैयार करके रख लेनी है। अब आपको जो 1 लोटा जल भरना है वह आपको बाद में भरना है, अभी से नहीं भरना है। अब सबसे पहले आप अपनी 7 बेलपत्र को निकाल कर अपने पास में रख लीजिए, क्योंकि इन 7 बेलपत्र को 7 अलग अलग जगह पर हमें समर्पित करना है, जिसमें से एक जगह हमारे घर पर ही है। तो इसलिए आपको ये 7 बेलपत्री एक किसी पात्र में या किसी प्लेट में रख लेनी है। यह उपाय आपके घर से शुरू होगा और शिवजी के मंदिर में जाकर पूरा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपने जो अपनी 7 बेलपत्री को ले रखा है, उनमें से आपको पहली बेलपत्री निकाल लेनी है और उसको अपने घर के रसोई घर में जाकर, जहां से आप अपने पीने का पानी लेते हैं, यानी कि रसोई घर में जहां भी आप पीने का पानी भरते हैं और जहां से पानी लेकर आप पीते हैं, उसी परिंदे के पास में अपनी पहली बेलपत्री आपको रख देनी है। इसके बाद में अभी आपने जिस परिंदे के पास में यह बेलपत्री रखी है, इस परिंदे में से अपना 1 लोटा जल भर लेना है। अब आप अपनी बाकी बची हुई 6 बेलपत्री और अपना वह जल का लोटा लेकर अपने घर से निकल जाना है। अब आपको अपनी दूसरी बेलपत्र को समर्पित करने के लिए किसी भी बड़े वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको जाना है। वहां पर जाकर आपको अपनी दूसरी नंबर की जो बेलपत्री है वह पेड़ के नीचे समर्पित कर देनी है और थोड़ा सा जल उस बेलपत्र के ऊपर अपने लोटे में से चढ़ा देना है। अब आप अपनी तीसरी बेलपत्र को लेकर भगवान शिवजी के मंदिर में पहुंच जाइए, जहां पर आपको भगवान नंदी बाबा के पास में आकर रुक जाना है और नंदी बाबा का वह उठा हुआ पैर देखना है,
क्योंकि उस उठे हुए पेड़ के पास में आपको यह तीसरी बेलपत्री समर्पित कर देनी है। जहां पर भी आप बेलपत्री समर्पित कर रहे हैं वहां पर आपको अपनी मनोकामना का स्मरण करना है। अब तीसरी बेलपत्री नंदी बाबा के पास में समर्पित करने के बाद आपको वहां पर जल नहीं चढ़ाना है। अब आप अपनी चौथी बेलपत्र को लेकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आएंगे और माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर इस चौथी बेलपत्री को चढ़ा देंगे। इस बेलपत्री की डंडी का मुख जलाधारी की तरफ करके आप समर्पित कर दीजिए। अब आपको अपनी पांचवी बेलपत्र को लेकर माता जगदम्बा जी के या माता पार्वती जी के हस्त कमल पर समर्पित करना है। यह स्थान शिवलिंग के कटी भाग के पास में होता है, जहां पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है। अब आपको अपनी छठी बेलपत्र को निकालकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इस बेलपत्र को आपको कुछ इस प्रकार समर्पित करना है कि जो बेलपत्र की बीच वाली जो पत्ती का मुख है वह आपकी तरफ हो और डंडी का मुख आपकी विपरीत दिशा में हो। अब आपके पास आपकी आखिरी बेलपत्री बची हुई होगी, जिसको आपको कहीं पर समर्पित नहीं करना है। मात्र भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र लटका हुआ रहता है, जिसमें से बूंद बूंद करके शिव जी पर जल टपकता रहता है, उस पात्र से मात्र आपको स्पर्श कराना है या छुआ लेना है और इस बेलपत्र को अपने पास भगवान शिव जी का आशीर्वाद समझकर रख लेना है। जैसे ही आप यह सातवीं बेलपत्र को स्पर्श करा के अपने पास रख लेते हैं, उसके बाद में आप वही शिवलिंग के पास में बैठकर भगवान शिव जी से अपनी वह मनोकामना बोल दीजिए जिसके लिए आप यह उपाय कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये उपाय अच्छे से समझ में आ गया है। यदि कोई सवाल है इस उपाय से जुड़ा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।